अब हम लोग ग्राफिकली चेक करते हैं कि कौन ग्राफिकली ये देखते हैं, वो एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन नहीं है, जिसमें फंक्शन नहीं है। तो बेटा हम लोग इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है जी। अगर मैं इसको वाई स्क्वायर इस तरह लिखूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये बन जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रा करोगे, इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। सेंटर एट ये सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास 1 बन जाएगा, ये -1 और ये 1 और ये -1। इन पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे तो ये हमारे पास सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल ये क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है। अब ये देखो ना, इसमें हम लोग इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, -1/2 जो भी पुट करोगे उसके 2 आंसर आएंगे, प्लस माइनस 1। इसमें 0 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल x की जगह पे पुट x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास f ऑफ x की इक्वल है, इसकी इक्वल है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस, इसमें हम लोग 0 पुट करें, 0 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1, ठीक है। तो 0 पुट करने से कितने आंसर आए हैं? 2 आंसर आए हैं। मतलब जब हमने फंक्शन में ये 0 पुट किया, ये 0, तो कितने आंसर आए हैं? एक हमारे पास 1 आया, एक हमारे पास 1 आया, ये 1 हो गया, और दूसरा हमारे पास -1 हो गया। ये पॉइंट हो गया, इसके बिल्कुल ऊपर और इसके सामने एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और इसी तरह ये सारी इक्वेशन आप लोगों ने खुद ड्रा करनी है। ये ग्राफ खुद ड्रा करना है तो पता चलेगा कि ये हमारे पास है। ये लोग आप लोगों के असाइनमेंट भी है कि आपने ये ग्राफ ड्रा करना है, ये ग्राफ ड्रा करना है। अब हम क्या करते हैं कि ये वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं, ये वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं, ये वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं, ये वर्टिकली लाइन ड्रा करते हैं। अब ये देखें, इस वर्टिकल लाइन ने कितने पॉइंट्स पे कट किया है? 2 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये 2 पॉइंट्स पे फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल था, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अब ये देखो, ये भी एक ग्राफ है, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये वर्टिकली लाइन ड्रा की, ठीक है, कितने 1 2 3 और 4 पॉइंट्स पे कट किया, फंक्शन नहीं है। जस्ट एक पॉइंट पे कट करना चाहिए था। कितने पॉइंट्स पे? एक पॉइंट पे 1 2 3 और 4 पॉइंट्स पे कट किया, फंक्शन नहीं है। 1 2 3 और 4 पॉइंट पे कट किया, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि ये 1 फंक्शन क्या है और ऑन-टू फंक्शन क्या है। 1 फंक्शन क्या है और ऑन-टू फंक्शन क्या है। फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास 1 2 3 है, ये 4 5 6 7। मैंने बताया था कि अगर 1 4 पे चला जाए, 2 4 पे चला जाए, 3 4 पर चला जाए, फिर भी ये फंक्शन है, क्योंकि 1 का एक आंसर है, 2 का एक आंसर है, 3 का एक आंसर है, फिर भी ये फंक्शन है। लेकिन ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। क्यों 1 1 में ये होता है कि हर एलिमेंट का डिफरेंट आंसर हो, 1 का डिफरेंट आंसर हो, 2 का डिफरेंट आंसर हो, 3 का डिफरेंट आंसर हो। अब ये देखते हैं कि ये हमारे पास 1 1 कैसे बनता है। ये 1 2 3 4। अब मैं इस तरह अगर ले लूँ कि 1 का आंसर 5, 1 का आंसर 2 का आंसर 4 और 3 का आंसर 6। अब ये 1 1 फंक्शन है। पहली बात यह है, ये देखना है कि ये फंक्शन है। हाँ, 1 का एक आंसर है, 2 का एक आंसर है, 3 का एक आंसर है, ये फंक्शन है। अब ये चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 चेक करने के लिए आप लोग ये देखो कि 1 1 का एक आंसर है जो कि 5 है, जो कि किसी और का आंसर नहीं है।
किसी और का आंसर नहीं है। 2 का अपना आंसर है, 3 का अपना आंसर है, 1 का अपना आंसर है, 2 का अपना है, 3 का अपना आंसर है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स, ये और ये आपस में डिफरेंट हैं, ये और ये आपस में, ये और ये आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इमेजेस। तो ये जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये बेटा डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। इनको बोलते हैं इमेज। 2 की जो इमेज है अंडर एफ, इसको अगर मैं ए का नाम दूं, इसको मैं बी का नाम दूं, तो ये इसको मैं एफ का फंक्शन 2 की इमेज अंडर एफ, इसको क्या बोलते हैं अंडर एफ। वो हमारे पास कितनी है 4, 1 की इमेज अंडर एफ वो हमारे पास 5 है, और 3 की इमेज अंडर एफ हमारे पास 6 है। अब ये देखो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और इनके डिफरेंट आंसर हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट आंसर्स, तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है 1 1 होता है। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ 2, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 1 है। 2 नॉट इक्वल टू 1, 2 नॉट इक्वल टू 1। तो ये देखो कि एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आ गया 4, और एफ ऑफ 1 का आंसर 5 आ गया। तो ये दोनों भी आपस में नॉट इक्वल होने चाहिए। ये डिफरेंट एलिमेंट्स, ये इमेज है और ये भी इमेज है। डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इमेजेस। तो दिस इम्प्लाइज, फिर इस तरह होना चाहिए कि एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। क्यों? ये देखो कि 4 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अगर यहाँ से कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट्स उठाएं, यहाँ से कोई 2 डिफरेंट एलिमेंट्स उठाएं, तो उनका आंसर अंडर एफ, उनका आंसर अंडर एफ भी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। वन वन फंक्शन है, इस 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। लेट एफ बी फंक्शन, कहाँ से? सेट ए से, ये हमारे पास फंक्शन है सेट ए से सेट बी। अब क्या करना है, डोमेन से 2 एलिमेंट्स उठाने हैं, यहाँ से 2 डिफरेंट एलिमेंट्स उठाने हैं। लेट x1, x2 बिलोंग टू ए, ये इसके रुकन है, और ये इस तरह है कि ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, तो जब इन पे फंक्शन लग जाए, तो फिर उसका आंसर भी देना, फिर क्या होना चाहिए, एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये बात होनी चाहिए। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस हों, हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है, सॉरी माजरा से, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है जी। अब 1 1 फंक्शन, ये देखो हमारे पास मैंने लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो आंसर क्या देता है 1, इसमें मैं -1 पुट करता हूँ तो ये क्या देता है 1, ठीक है जी। तो आप लोग नोट फरमाओ 1 पे कितना आंसर आया, वही आंसर आया, और ये हमारे पास -1 पे क्या आंसर आया, वही आंसर आया, 1 पे भी वही आंसर आया और -1 पे भी वही आंसर आया। अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 1 नॉट इक्वल टू -1, 1 नॉट इक्वल टू -1, बट एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ -1, क्योंकि दोनों का आंसर एक ही आ गया, तो दोनों इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज, तो ये हमारे एफ इज़ नॉट 1 1, एफ इज़ नॉट 1 1।
अब इसको ग्राफ से चेक करना हो कि ये हमारे पास है, ये इसको ग्राफ से चेक करना हो कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 1 1 है या नहीं है। तो मैंने अभी ग्राफ ड्रा किया था आप लोगों के सामने, ये मैंने ड्रा किया था f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसका मैंने आप लोगों के सामने ग्राफ ड्रा किया था, तो इसका ग्राफ यूँ बना था, ये यूँ, ठीक है। इस साइड पे भी उतना ही होता है, मतलब यह है कि यूँ, ये इस फंक्शन का ग्राफ है। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता, तो वो फंक्शन 1 नहीं होता। अगर कोई भी लाइन जो है 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करे, तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। आगे हम चलते हैं ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये सेट A है और ये सेट B है, ये फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। अब ये देखो, मैं कहता हूँ ये 4 पे 5 पे और 3 5 पे, ठीक है। तो इसकी अगर मैं कोड में इसमें डोमेन लिखना चाहूँ, तो डोमेन है, डोमेन किसकी, इस फंक्शन की f की, वो हमारे पास एक सेट बन जाएगा। क्या है वो सेट, 1 2 और 3। अब इसकी कोड डोमेन लिखना चाहूँ मैं, तो इसकी जो कोड डोमेन है वो है 4 5 और 6, ठीक है जी। कोड डोमेन f की कितनी है, 4 5 और 6। अब इसमें इस्तेमाल कितने एलिमेंट हुए हैं, 4 और 5, 4 और 5। ये रेंज है किसकी, f की। तो रेंज ऑफ f इक्वल टू 4 और 5, ये हमारे पास रेंज है। अगर कोड डोमेन ऑफ f और रेंज इक्वल हो जाए, रेंज, तो ये जो फंक्शन होता है ये ऑन टू होता है, देन f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो f जो होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है। ये देखो, अब इसमें हमारी कोड डोमेन है 4 5 और 6, कोड डोमेन क्या, 4 5 और 6, बट जो रेंज है वो हमारी सिर्फ 4 और 5 है। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, रेंज और कोड डोमेन आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं इस तरह करूँ, ये 3 का आंसर मैं 6 कर दूँ, तो हमारी जो कोड डोमेन है वो है 4 5 और 6 टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। और हमारी जो रेंज है वो भी 4 5 और 6 है, यहाँ पे हम लोग 6 भी डाल देंगे। तो ये हमारी रेंज और कोड डोमेन इक्वल हो जाएगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 6 को निकाल दूँ तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन कोड डोमेन ऑफ f इक्वल टू नॉट इक्वल टू, यहाँ पे होता है नॉट इक्वल टू। अब ये नॉट इक्वल टू आएगा, ये क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। ये 3 जो है इसको मैं 5 पे मैप कर देता हूँ, कोड डोमेन ऑफ f नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ f। तो f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू।